मिनेसोटा में सेंट जॉन्स एबे शायद बाइबल पांडुलिपियों की दुनिया में अपनी प्रकाशित हस्तलिखित बाइबल के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। इथियोपियाई पांडुलिपि, लैटिन पांडुलिपि। लेकिन यहाँ भूमिगत हिल म्यूजियम और पांडुलिपि पुस्तकालय में दुनिया भर के पवित्र ग्रंथों का सबसे व्यापक अभिलेख भी मौजूद है। पांडुलिपियों को फोटोग्राफिक रूप से संरक्षित करने की यह परियोजना हमारी बेनेडिक्टिन परंपरा से शुरू हुई, जिसमें हम संस्कृति के संरक्षक रहे हैं। मठ वे स्थान रहे हैं जहां विशेष रूप से ग्रंथों को संजोकर रखा गया है। फादर कोलंबा स्टीवर्ट की चर्च के इतिहास को दर्ज करने, उसकी रिक्तियों को भरने की खोज उन्हें प्रारंभिक ईसाइयत के सबसे दूरस्थ रास्तों तक ले गई है। तुर्की, इराक और शायद सबसे कम झात गंतव्य केरल, जो दक्षिण पश्चिम भारत का एक प्रांत है, जहां वे हाल ही में अपने संग्रहालय के दानदाताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर गए। हम भारत मध्य पूर्व के रास्ते पहुंचे और फिर निश्चित रूप से इसी तरह ईसाइयत सबसे पहले भारत पहुंची थी। ये मान्यता है कि भारत में तब तक कोई ईसाई नहीं थे जब तक पश्चिमी मिशनरियों ने सुसमाचार को इस मूर्ति पूजकों की भूमि में नहीं पहुंचाया, और यह बिल्कुल भी सच नहीं है। यूरोप के कई हिस्सों में पहुंचने से बहुत पहले ईसाइयत अरब सागर पार कर केरल पहुंची थी, जो समृद्ध मसाला व्यापार मार्गों के साथ आई थी। आज लगभग 70 लाख लोग, जो केरल की आबादी का 5वां हिस्सा हैं, खुद को सेंट थॉमस ईसाई कहते हैं, यीशु के उस प्रेरित के नाम पर जिनके बारे में यहाँ बहुत से लोग मानते हैं कि वे 52 ईस्वी में भारत आए थे। आज भी कुछ लिटर्जियों के हिस्से सिरियक भाषा में गाए जाते हैं, जो उस अरामाइक भाषा के करीब है जिसे मसीह ने बोला था। वे दावा करते हैं कि उन्हें संत थॉमस प्रेरित ने धर्मांतरित किया था। इसे हम न तो सिद्ध कर सकते हैं और न ही खारिज, लेकिन मुझे नहीं पता, शायद 3री या 4थी सदी से हमारे पास यहाँ उनके अस्तित्व की गवाही मिलती है। मध्यकालीन ईसाई धर्म के हंगेरियन विद्वान प्रोफेसर इस्तवान परसेल ने केरल के गिरजाघर के इतिहास को दस्तावेज करने के प्रयास का नेतृत्व किया है, जिसमें उन्होंने मिनेसोटा के मठ और स्थानीय भारतीय विद्वानों को एक साथ लाया है। हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने केरल में कई महीने बिताए, पुराने ग्रंथों और अभिलेखों की तलाश में धूल भरी गिरजाघर की अलमारियों को खंगाला। क्या हम इसे डिजिटाइज करने के लिए वापस आ सकते हैं? इनमें से अधिकांश अभिलेख केवल उपनिवेशीकरण की शुरुआत यानी 15वीं सदी तक ही जाते हैं, जब पहले यूरोपीय उपनिवेशवादी पुर्तगाली मसालों और सेंट थॉमस ईसाइयों की खोज में यहाँ पहुँचे। उन्होंने पाया कि ये ईसाई मध्य पूर्वी ऑर्थोडॉक्स चर्चों की एक दूरस्थ शाखा है। उनके नज़रिए से, यानी 15वीं और 16वीं सदी के यूरोपीय दृष्टिकोण से देखें तो ये लोग विधर्मी थे। वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनकी पूजा पद्धति और अन्य लेखन को शुद्ध और सही किया जाए, जैसा कि एक पुर्तगाली लैटिन रीति रिवाज वाले रोमन कैथोलिक की अपेक्षा के अनुसार सामान्य होना चाहिए। इसलिए पुर्तगाली युग से पहले की बहुत ही कम पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं, क्योंकि पुर्तगाली इन पांडुलिपियों को इकट्ठा करने, उन्हें नष्ट करने और उनकी संशोधित प्रतियां जारी करने में बहुत माहिर थे। तो फादर इग्नेशियस, ये आपकी सबसे पुरानी सिरियक पांडुलिपि है। ये सबसे पुरानी सिरियक पांडुलिपि है जो मेरे पास इन अभिलेखागार में है, जिसे 1563 में लिखा गया था। ये एक सिरियक पांडुलिपि है, लेकिन इसमें एक लैटिन टिप्पणी है। लैटिन टिप्पणी? ये पांडुलिपि कार्मेलाइट्स की थी, और ये दिलचस्प है कि उन्होंने इसे लैटिन में लिखा। ये फिर से आपको धार्मिक स्थिति के बारे में कुछ बताता है। लैटिन या रोमन कैथोलिक परंपराएं सेंट थॉमस ईसाइयों पर लागू की गईं या थोपी गईं, हालांकि उनकी पूजा पद्धतियों में सिरियक का उपयोग जारी रहा। लेकिन कई निषिद्ध रीति रिवाज जीवित रहे, जैसे कि वे गुट जिन्होंने विरोध किया और पोप के बजाय एक सिरियक पितृसत्ता के प्रति निष्ठा की शपथ ली। केरल के लिपिकारों को बाद में मध्य पूर्व भेजा गया ताकि पुर्तगालियों द्वारा नष्ट किए गए ग्रंथों को पुनः प्राप्त किया जा सके। इनमें से कई ग्रंथों की एकमात्र बची हुई प्रतियां अब केरल में ही हैं। ये खजाने हैं, क्योंकि हम ऐसे पांडुलिपियाँ पा सकते हैं जो शायद मध्य पूर्वी पुस्तकालयों से गायब हो गई हों, जैसे कि पूर्वी सिरियक कैनन कानून के कुछ संग्रह जो केरल में अद्वितीय पांडुलिपियों में संरक्षित हैं, और जो मध्य पूर्व में 19वीं और 20वीं शताब्दी में इन ईसाइयों पर हुए बाद के उत्पीड़न के कारण वहाँ जीवित नहीं रह पाए। इस बीच केरल चर्च ने पश्चिमी और पूर्वी शाखाओं के बीच और भीतर दोनों में विभाजन देखे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सेंट थॉमस ईसाइयों ने एक विशिष्ट भारतीय यानी गैर यूरोपीय पहचान बनाए रखी है।
हम आस्था में ईसाई हैं, नागरिकता में भारतीय हैं और संस्कृति में हिंदू हैं। ये हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फादर इग्नेशियस पय्यापिल्ली ने कुछ साल पहले यह संग्रहालय शुरू किया था, जिसमें उन्होंने ज़्यादातर ध्वस्त चर्च भवनों से अवशेष और मूर्तियां एकत्रित की। यीशु के सिर के चारों ओर देखिए प्रभामंडल है और उनके लंबे कान और बाल देखिए। ये सभी बुद्ध की मूर्ति की कुछ बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण समानताएं हैं जो उनके स्वरूप को दर्शाती हैं। हालांकि पश्चिमी विद्वान पहले सिरियक पांडुलिपियों की खोज में आए थे, उन्होंने ताड़ के पत्तों पर और मलयालम में, जो यहाँ की स्थानीय भाषा है, और उससे पहले की भाषाओं में लिखित समृद्ध स्थानीय इतिहास भी खोजा। इनमें से अधिकांश रोज़मर्रा के चर्च के खाते और अभिलेख हैं, जो विद्वानों के लिए अमूल्य इतिहास है, लेकिन स्थानीय चर्चों के अधिकांश पादरियों के लिए ये केवल अव्यवस्था है। और इन ताड़ के पत्तों में से अधिकांश को आप जानते हैं या तो कहीं रख दिया जाता है जहां वे दीमक और कीड़ों के संपर्क में आ जाते हैं, या फिर लकड़ियों और अन्य बेकार सामग्री के साथ रख दिया जाता है। कभी कभी तो इन्हें जला भी दिया जाता है। दुर्भाग्यवश यहाँ वह ऐतिहासिक चेतना नहीं है। ताड़ के पत्ते एक ऐसे समुदाय को उजागर करते हैं जो एक बड़े क्षेत्र में, जहां अक्सर सांप्रदायिक हिंसा देखी जाती है, अंतर्धार्मिक सद्भाव का आदर्श बन सकता है। उदाहरण के लिए, चर्चों ने हिंदू लिपिकारों को नियुक्त किया था और बिशपों के स्थानीय राजाओं के साथ, जो इस क्षेत्र में शासन करते थे, अच्छे संबंध थे। मैंने यहाँ इन अभिलेखागारों में एक सुंदर दस्तावेज देखा है जो बिशप द्वारा लिखा गया है, हाथ से लिखा हुआ और छपा हुआ दोनों, जिसमें कोचीन राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी चर्चों से अनुरोध किया गया है कि वे राजा का 60वां जन्मदिन मनाएं। और ये राजा हिंदू है? हाँ, राजा हिंदू है और उन्हें इस महान राजा की दीर्घायु के लिए एक विशेष मास, एक भव्य और उच्च मास का आयोजन करना होता है जिसमें सभी प्रजाजन भाग लेते हैं। अब भी बहुत कुछ विश्लेषण करना बाकी है, बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है, और यह सब डिजिटाइज किया जाएगा, नमी, दीमक और उपेक्षा से बचाया जाएगा, और यहाँ विद्वानों और आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा एक अप्रत्याशित सुरक्षित स्थान मिनेसोटा के मध्य में एक मठ में भी बैकअप प्रतियां रखी जाएंगी।